नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा। माई हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक ज़माना था जब इंटरनेट बैंकिंग बनाने के लिए उसका यूज़र आईडी या पासवर्ड प्राप्त करने के लिए आपको बैंक का चक्कर लगाना पड़ता था। आपको बैंक में जाना पड़ता था, वहां पे फॉर्म भरना पड़ता था, बहुत सारा फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता था। उसके बाद कहीं जाके आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट हो पाता था। ये सारा प्रोसेस करने में लगभग 7 दिन लग जाते थे। लेकिन आज आज आप घर बैठे किसी भी बैंक का, लगभग 90% बैंक का घर बैठे आप इंटरनेट बैंकिंग बना सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसबीआई का अगर आपके पास अकाउंट है तो आप घर बैठे कैसे आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस दो चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। पहला होगा कि आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, मतलब बैंक में खाता खुला हुआ है तो उसका एटीएम कार्ड होना चाहिए। और दूसरा, आपका मोबाइल नंबर उस बैंक से, आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर आपके पास है तो आप घर बैठे बड़ा आसानी से एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं पूरा प्रोसेस कि कैसे ये सारा काम करना है। तो फ्रेंड, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाइएगा तो आप इस तरह के पेज पे आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके बोल रहा है यहाँ पे करने के लिए, तो आपको ओके कर देना है। नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसमें सारा डिटेल आपको भरना पड़ेगा, जैसा कि अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, सीआईएफ नंबर, ब्रांच कोड, सारा चीज़ यहाँ डालना है। सब कुछ आपको, जो आपका खाता होता है, अकाउंट होता है, उस पर सब कुछ दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से देख के आप डाल लीजिएगा। खाता में सब कुछ दिया हुआ रहता है पहला पेज में। तो अकाउंट नंबर डाल लीजिएगा, सीआईएफ नंबर, ब्रांच कोड, कंट्री आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इंडिया, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आपके बैंक के साथ लिंक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट में फुल ट्रांजेक्शन कर देना है। और उसके बाद कैप्चा 7CC7C और सबमिट, ये मैंने डाल दिया और उसके बाद सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालना है और उसके बाद कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने एटीएम का सारा डिटेल यहाँ भरना है, जैसे कि कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट है वो डालना है, कार्ड होल्डर नेम डालना है, और फिर एटीएम का पिन भी यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो 4 डिजिट का होता है सीक्रेट पिन, उसे भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ये सारा कुछ मैं यहाँ डाल देता हूँ और उसके बाद प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, टेम्पोरेरी यूज़र नेम फॉर इंटरनेट बैंकिंग इज़ 86709078 लिख रहा है, तो इसको आपको नोट कर लेना है क्योंकि इसका भी यूज़ होने वाला है। तो इस यूज़र नेम को आपको कहीं पे नोट कर लेना है। उसके बाद पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपका 8 से 20 कैरेक्टर का होना चाहिए, मतलब 8 से 20 अंक इसमें यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम 8 और अधिक से अधिक 20। इसमें आपको अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और साथ में स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब हो गया कि हैज़ होना चाहिए, या फिर डॉलर, या फिर एट द रेट, फिर एंड का साइन, ये सारा चीज़ होता है। तो इनमें से किसी एक का, दो का यूज़ करना चाहिए। कहने का मतलब तीनों मिक्स होना चाहिए, अल्फ़ाबेट भी, साथ में नंबर भी और साथ में स्पेशल कैरेक्टर भी। तो तीनों चीज़ का मिक्स करके यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। इसके बाद इस पेज को आपको क्लोज़ कर देना। क्लोज़ करने के बाद आप फिर से उस पेज पे चले जाइएगा जिसे आपने शुरू में ओपन किया था। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद ऑटोमेटिक आप वहीं पे पहुँच जाइएगा और यहाँ पे आपको लॉगिन पे चला जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर से कंटिन्यू लॉगिन, यूज़र नेम डालना है और आपने जो पासवर्ड बनाया है उसको डालना है, और डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन कीजिएगा तो इस तरह का पेज खुलेगा और आपको यहाँ पे यूज़र नेम बनाना है। आपको खुद से बनाना है तो नंबर डाल दीजिएगा और कोई नाम डाल दीजिएगा। नंबर भी रहना चाहिए और नाम भी रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। और थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आई शिफ्ट कर लेना है और फिर सबमिट करना है। यूज़र नेम याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। तो ये यहाँ से मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपको फिर से पासवर्ड बनाना है। देखिए, आपने जो पासवर्ड बनाया था वो तो खैर बना लिया, लेकिन आपको फिर से यहाँ पे पासवर्ड बनाना ही पड़ेगा, दूसरा पासवर्ड नया, उसी तरह का बनाइएगा। तीनों चीज़ मिक्स रहना चाहिए, नंबर भी रहना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए और साथ में अल्फ़ाबेट, और बनाइएगा। तो उसके बाद ये नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोफाइल पासवर्ड, इसमें भी प्रोफाइल पासवर्ड फ्यूचर में बहुत काम आता है, तो आपको यहाँ भी कुछ उसी तरह का पासवर्ड बनाना है, सीक्रेट पासवर्ड बनाना है, तीनों चीज़ का मिक्स करके। तो यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिएगा और यहाँ पे हिंट क्वेश्चन में किसी को सिलेक्ट कर लीजिएगा और ये सारा चीज़ याद रखिएगा, फ्यूचर में बहुत काम देगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीडियो गेम लिख देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ।
और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पहले सेलेक्ट है। प्लेस ऑफ बर्थ इसका ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन वो प्रोफाइल पासवर्ड आपने जो बनाया है उसे याद रखना है एकदम से, उसे भूलिएगा नहीं। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो दो तरह का पासवर्ड हुआ, प्रोफाइल पासवर्ड, एक लॉगिन पासवर्ड हुआ। तो प्रोफाइल पासवर्ड तो बार बार यूज नहीं होगा, लेकिन लॉगिन पासवर्ड और यूज़र नेम से ही आपका खुलेगा, इंटरनेट बैंकिंग में एंट्री कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मेरा पूरा काम हो गया। देखिए मेरा ये बैंक का सारा डिटेल यहाँ पे बताने लगा। मेरा इंटरनेट बैंकिंग बन के तैयार हो चुका है। आसानी से अब हम इसमें बहुत सारा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं घर बैठे ही। यहाँ पे मैं बैलेंस भी चेक कर सकता हूँ, कुछ खासा बैलेंस है नहीं। और यहाँ से लॉग आउट करना है तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 स्टार देने के लिए बोल रहा है, तो जितना स्टार देना है दे सकते हैं, 1 2 या 3। देने के बाद मैं यहाँ पे इसे सबमिट कर देता हूँ। तो एक में क्लिक कीजिएगा तो नहीं लेगा, सभी में कोई ना कोई स्टार लगाना ही पड़ेगा और फिर सबमिट। ये मेरा काम हो चुका है। ये पूरी तरह से मेरा इंटरनेट बैंकिंग बन के तैयार हो चुका है। अब आसानी से आप लॉगिन कर सकते हैं। एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ कि सच में होता है या नहीं। कंटिन्यू लॉगिन, यहाँ यूज़र नेम डालना है जो मैंने बनाया, और पासवर्ड जो दोबारा मैंने बनाया उसको डालना है। प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ नहीं डालना है, जो पासवर्ड मैंने बनाया उसे डालना है। देखिए मेरा यहाँ पे खुल गया है। और ये कुछ ईमेल आईडी के लिए बोल रहा था, इसे रिमाइंड मी लेटर कर दीजिए और आपका इंटरनेट बैंकिंग से आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिखने लगेगा। तो ओके दोस्तों, ये हुआ पूरा का पूरा तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की टेक वीडियोज़ लेकर मैं इस चैनल पर लगातार आते रहता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।